बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ग्रेड 3 के साथ मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मरियम मुश्ताक। आज हम स्टार्ट करेंगे बीलीफ 22 जिसका ब्रिजिंग आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इसका सोल्यूशन स्क्रीन पर डिस्प्ले है। तो आज के बीलीफ में हम लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना और अरेंज करना सीखेंगे यूजिंग दीज सिंबल्स। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, नीचे वाला जिनका नंबर है वो सेम हो। तो आज का हमारा फोकस भी यही है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। तो मेरे पास है यहाँ 2 चॉकलेट्स। ठीक है, दोनों के कितने पार्ट्स हैं? 9 पार्ट्स हैं। पहली चॉकलेट्स में से मैंने 9 में से 6 पार्ट लिए और दूसरी में से मैंने 9 में से 4 ब्लॉक्स ले लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो 2 फ्रैक्शंस हैं 6/9 और 4/9, इनको हमने क्या करना है? कंपेयर करना है, देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो दोनों का डिनोमिनेटर जो है 9 है, सेम है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ न्यूमिनेटर को, ऊपर वाले नंबर को देखेंगे और उससे पता लगाएंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो यहाँ मेरे पास 9 पार्ट्स में से मैंने कितने पार्ट्स लिए थे? 6, और इसमें से कितने लिए? 4। तो 6 जो है वो 4 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो ये हमारे पास है 6/9 जो कि ग्रेटर हो गई 4/9 से। तो हमने इस तस्वीर से क्या सीखा कि जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर को नहीं देखेंगे। जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है 3/8 और 1/8। तो 3 जो है वो बड़ा होता है 1 से, तो इसलिए 3/8 जो फ्रैक्शन है वो बड़ी हो जाएगी 1/8 से। एक और सी एग्जाम्पल देखते हैं। सना एट 3/4 ऑफ हर पिज्जा एंड फरवा 1/4। ठीक है, फरवा ने कितना खाया? 1/4, और सना ने कितना खाया? 4 में से 3 हिस्से। तो अब हमने बताना है कि किसने ज्यादा पिज्जा खाया। तो इनको हम कंपेयर करते हैं। सना ने 4 में से कितने हिस्से खाए? 3 हिस्से, और फरवा ने 4 में से कितने हिस्से खाए? 1 हिस्सा। तो क्योंकि 3 जो है वो क्या है? बड़ा है 1 से। ठीक है, 3 जो है वो ग्रेटर है 1 से, तो 3/4 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा 1/4 से। तो इसका मतलब है कि सना ने ज्यादा पिज्जा खाया फरवा की निस्बत। ठीक है, नेक्स्ट हम फ्रैक्शंस को अरेंज करना सीखेंगे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा। तो मेरे पास ये फ्रैक्शन है, हमने फ्रैक्शंस है, इनको मैंने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, अगर मतलब छोटे से बड़े में। तो हमने इनको कंपेयर करना तो सीखा कि फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं। अब हम इनको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगी? अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करूं तो सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी। जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन। तो इसका न्यूमिनेटर है 1, तो 1 जो है वो सबसे छोटा है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पे हम कौन सी फ्रैक्शन लिखेंगे? 1/4। उसके बाद 1 से बड़ा नंबर कौन सा है? 3, तो 3/4 क्या है? सेकंड नंबर पे आ जाएगी। उसके बाद है 5/4, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगी। और 6/4 कौन से नंबर पे आ जाएगी? 4th नंबर पे। तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका असेंडिंग ऑर्डर आ गया इन फ्रैक्शंस का। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? इसका अगर हम उल्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि वो बड़े से छोटा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा नंबर। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद फॉर्मेटिव चेक, क्लास वर्क और होमवर्क से इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।